गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सोनू शर्मा आज आपका 9th क्लास मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। VYC एकेडमी में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं VYC एकेडमी क्या है। VYC एकेडमी मीन्स वॉइस योर चॉइस, मतलब कि आप अपनी आवाज को इतना बुलंद बनाएं कि आपके सफलता आपके कदमों में चले। तो आज हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले हम लाइन के बारे में सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले लाइन के बारे में सीखते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होती है? देखिए यहां पर एक पॉइंट है ए, यहां पर एक पॉइंट है बी। जो आपके सामने एक ए बी लाइन है, ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट। मीन्स सबसे पहले स्टार्टिंग होती है पॉइंट से। किसी स्टार्टिंग होती है पॉइंट से। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में क्या बन गई है? लाइन सेगमेंट बन गई। तो बनी कहां से? देखो, अगर मैं यहां से लूं, एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट से जो हमने लाइन रखी, ठीक है, यहां ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, बीच में कोई बी पॉइंट था, पर ये लाइन आगे बढ़ रही है, तो ये क्या है? एक रे है। क्या है? रे। ठीक है, एक पॉइंट से निकले, दो पॉइंट से निकले, अगर कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं होती, वो एक रे होती है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है। ये क्या है? पॉइंट है। अब देखिए लाइन, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। दो पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो एक लाइन होगी। ये ए, ये बी। ठीक है, इन दो पॉइंटों के बीच में जो लाइन है, जो रे है, वो क्या है? एक लाइन है। अब देखिए कोलिनियर लाइन क्या होती है। मैंने एक लाइन ड्रा की, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे, बी, सी, डी, ई, ये कोलिनियर लाइन होगी। यानी कि हमने मान लो 5 पॉइंट लिए हैं, इन पांचों पॉइंटों से लाइन ओके निकलती है, तो वो क्या होती है? कोलिनियर लाइन होती है। ठीक है, अगर 3 पॉइंट लें तो उन तीनों पॉइंटों से ओवर गुजरने वाली लाइन क्या होती है? कोलिनियर लाइन होती है। आगे देखिए नॉन कोलिनियर लाइन। मैंने यहां पर 3 पॉइंट लिए, अगर मैं यहां से लाइन ड्रा करूं तो आप यहां से ध्यान देंगे कि यहां पर ए पॉइंट है, यहां पर बी पॉइंट है, यहां पर सी पॉइंट है, पर ए और बी से दो पॉइंटों से लाइन ड्रा हुई है, पर सी पॉइंट छूट गया है। इसका मतलब क्या है? कि ये नॉन लीनियर कोलिनियर लाइन है। क्या है? नॉन कोलिनियर लाइन है। अभी हमने लाइन के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं एंगल के बारे में। देखिए सबसे पहले एंगल्स क्या होते हैं? व्हाट इज एंगल? जब दो रे, व्हेन टू रेज क्रॉस मीट एनी पॉइंट एंड मेक्स एन एंगल। ये टू रे हैं, जहां पर एक पॉइंट पर मिले हैं, ये पॉइंट, जहां पर ये एंगल बनता है, इसको हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ एंगल देखते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट देखिए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल इज 0 डिग्री। देखो, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। मतलब जो भी एंगल होगा 0 और 90 के बीच में बनेगा। जैसे हमने एंगल लिया, यहाँ पर आप कोई भी एंगल ले सकते हो, यहाँ पर हमने ले लिया 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है? जो थीटा है, थीटा मीन्स एंगल होता है ये। ठीक है, 60 डिग्री इन दोनों के बीच में है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री बीच में जो एंगल बनते हैं, वो क्या होते हैं? सभी एक्यूट एंगल होते हैं। राइट एंगल मीन्स जहां पर एंगल 90 डिग्री बन जाए। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये आप चेक करें 90 डिग्री बनेगा बिल्कुल। ठीक है, यानी कि फ्लोर के साथ, जैसे कि दीवार है, फ्लोर के साथ जब दीवार बनती है तो 90 डिग्री एंगल पर होती है।
ठीक है, तो सेम क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो थीटा कितना आएगा इसका 90 डिग्री। उसके बाद क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं बट 180 डिग्री से लेस होते हैं। जैसे कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में मिलेंगे, जैसे कि मैंने यहां पर लाइन ड्रा की, ठीक है। अब जो ये एंगल बना है थीटा, ये हम सपोज कर सकते हैं 150 डिग्री, तो ये क्या है 150 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल है, तो इसे क्या बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। उसके बाद होगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने यहां पर एक पॉइंट है, ए पॉइंट है यहां पर, ठीक है। अब जो ये एंगल बना है ये क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन होगी ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जहां पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर एंगल क्या पड़ेगा 180 डिग्री, तो थीटा क्या देगा आपका सामने यहाँ पर 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। उसके बाद क्या है रिफ्लेक्स एंगल। हमने मान लो कि यहाँ पर कोई भी एंगल ले लिया, देखो यहाँ पर ये एंगल ले लिया, ठीक है। ये हम सपोज कर लेते हैं कि 105 डिग्री है, ठीक है। इसका जो हम रिफ्लेक्स लेंगे मतलब पीछे वाला जो एंगल लेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो आपके पास एंगल है मतलब 360 माइनस 105 डिग्री से माइनस करेंगे तो आपके पास जो भी एंगल बनता है, ठीक है, 255 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्या होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल की पहचान क्या होती है 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, मतलब ये 180 और 360 के बीच में होते हैं। जितने भी रिफ्लेक्स एंगल होंगे कितने होंगे 180 और 360 के बीच में रिफ्लेक्स एंगल बनेंगे। अब उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। अब मान लो यहाँ पर एक है, ये रे है पूरी, ठीक है, तो यहां से जो एंगल बनेगा कंप्लीट इस तरीके से जब वो सर्कल बन जाएगा तो वो क्या होगा, मतलब ये रे, इस रे को हमने यहां से घुमाना स्टार्ट किया ए से और वापस उसी पोजीशन पर आ जाए तो इसका मतलब एक सर्कल बन गया है। और ये क्या हो जाएगा, जो आपके पास 360 डिग्री एंगल घूमता है ये, ठीक है, तो ये क्या होता है कंप्लीट 360 डिग्री एंगल होता है। इसे हम क्या बोलेंगे कंप्लीट एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब हम पेयर्स ऑफ एंगल्स पढ़ने वाले हैं। आप इसे उतार सकते हैं। अब आप देखिए पेयर्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जैसे कि दो when the sum of two angle is 90 degree that is called complementary angle। मान लो हमारे पास एक एंगल ये लिया हमने, ये पी ओ क्यू, ये हमने मान लिया कि 70 डिग्री। एक एंगल हमने ये ले लिया ए बी सी, ये 20 डिग्री है। अब जो एंगल आपके सामने O है और जो एंगल B है, इन दोनों का सम 70 प्लस 20 90 डिग्री है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करते हैं। जब दो एंगल का सम आपके सामने क्या आ जाए 180 डिग्री हो तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जैसे कि हमने क्या ले लिया, एक एंगल ले लिया यहाँ पर पी ओ क्यू, पी क्यू आर ले लो, पी क्यू आर। यहाँ पर हमारे पास एंगल हमने ले लिया कि ये 135 डिग्री है। एक एंगल ले लेते हैं हम यहाँ पर ए बी सी, ये हमने एंगल ले लिया 45 डिग्री। जब आप इन दोनों को सम करेंगे, एंगल क्यू प्लस में एंगल बी करते हैं। जब एंगल क्यू 135 है, एंगल बी 45 है, जब आप इन दोनों का सम करेंगे 135 प्लस में 45 तो दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। दोनों सम क्या होगा 180 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद क्या था एडजेसेंट एंगल। जैसे आपके सामने कोई एंगल है, ठीक है, अब इसी एंगल के दौरान इसी एंगल में एक एंगल और बना दिया जाए। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी डी लाइन को हम ड्रा कर देते हैं यहां से, तो ये दो एंगल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे एंगल, एंगल अगर हम लिखेंगे बी डी एक लाइन है, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी
इन दोनों का सम क्या बनेगा, एंगल ABC। इसका मतलब BD क्या है, एडजेसेंट लाइन है। क्या है, एडजेसेंट लाइन है, जो एडजेसेंट लाइन है जो एंगल ABD और CBD ये ABC का क्या है, एडजेसेंट एंगल बन गया है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल बन गए किसके, ABC के। ठीक है, वो किससे कारण बने हैं, जब हमने बीड लाइन ड्रा की है। उसके बाद है लीनियर पेयर। अब देखिए मैंने लीनियर पेयर लिया। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर मतलब ये होता है एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन पर जो एडजेसेंट एंगल बनाएंगे। मतलब ये 180 डिग्री था, ठीक है, ये क्या था 180 डिग्री था। अब हम इसके ऊपर एक लाइन ड्रा करते हैं। लाइन ड्रा करने के बाद आपके सामने मान लो ये A पॉइंट है और आपके सामने ये O पॉइंट है, यहाँ पर B पॉइंट है और ये आपकी C आ गई। तो जब आप दोनों एंगल सम करेंगे, जैसे AOC एंगल AOC प्लस एंगल BOC एंगल BOC जब आप लेंगे तो 180 डिग्री होगा। मतलब लीनियर पेयर वो होते हैं जब एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वो लीनियर पेयर होते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास, ये OC क्या है, एंगल AOB का एडजेसेंट एंगल है। अब लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम का मतलब क्या होता है, देखिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज 180 डिग्री, इसे हम एक्सियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सियम बोलते हैं। इट्स मीन OC क्या आपके सामने, OC आपके सामने ये एक एडजेसेंट एंगल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या आता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, मान लो हमने दो लाइन ड्रा किए से जो एक दूसरे को कट कर रही हैं। ये लाइन AB है और ये लाइन CD है। ठीक है, AB और CD हमने दो लाइन ड्रा की। जैसे ही हम दो लाइनें ड्रा करते हैं तो क्या होगा, आपके सामने दो एंगल बनेंगे। ये बनेगा एंगल, मान लो ये O है, एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD। ठीक है, एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD। और जब ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इन क्वेश्चंस को उतारिए। डियर फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने दो लाइन है AB एंड CD। AB पैरेलल CD है और PQ क्या है, PQ ट्रांसवर्सल लाइन है। यहां पर एंगल बने हुए हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन सभी एंगल के बारे में सीखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं को इंट्री एंगल। इंट्री का मतलब होता है जो अंदर बने हुए हैं, दोनों लाइनों के बीच में अंदर बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, को इंट्री एंगल, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 6। ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाले, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंड एंगल 8। ये क्या आपके सामने, ये को एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब हम करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, वो एक साइड एंगल जो इंटीरियर एंगल होते हैं। मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है कि मान लो एक साइड ये एंगल ये है और एक साइड एंगल ये है, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल मतलब एक साइड ऊपर एक साइड नीचे। ठीक है, ये दोनों एंगल। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और ये क्या आपके पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर के एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, तो दोनों पैरेलल लाइन से, ट्रांसवर्सल लाइन से बने हुए ऑपोजिट आउटसाइडर ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन सा होता है,
मतलब है एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल सेम साइड, ट्रांसवर्सल लाइन से सेम साइड एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये एक्सटीरियर है तो एंगल 5 क्या है इंटीरियर, तो ये क्या होगा इक्वल होगा, इसे क्या बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। नेक्स्ट क्या आपके पास है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड, और उसके बाद क्या है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। तो ये क्या होते हैं, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपके सामने सम ऑफ सेम साइड इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ सेम साइड इंटीरियर एंगल देखते हैं हम, तो सम ऑफ सेम साइड इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, एक ही साइड के जो एंगल होंगे उनका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मान लो ये आपके पास 70 डिग्री है तो ये 130 डिग्री एंगल बनेगा। तो क्या होगा एंगल 3 प्लस अगर हम एंगल लेते हैं 6 तो क्या बनेगा, ये बनेगा 180 डिग्री। और सेम साइड एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या बनता है, ये एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये भी क्या बनेगा 180 डिग्री। तो याद रखें आप सम ऑफ सेम साइड इंटीरियर एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है, और सम ऑफ सेम साइड एक्सटीरियर एंगल ये भी हमेशा 180 डिग्री होगा। एंगल 2 प्लस में एंगल 7, एंगल 2 प्लस एंगल 7 क्या होगा 180 डिग्री, और एंगल 1 प्लस एंगल 8 ये भी क्या होगा 180 डिग्री। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने मैंने लाइंस और एंगल्स के बारे में बताया है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन था। तो आप इसको ध्यान से समझें और इसको कंप्लीट करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं, किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं मैं इसके बारे में बता के चलूं। तो ये क्वेश्चंस एनटीएससी के लिए भी हैं, एनटीएससी स्टूडेंट भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए आपके लिए इतना काफी है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट्स।